गुड मॉर्निंग दोस्तों। SBI सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हम उसमें क्या प्लान कर सकते हैं और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, बुधवार को US इंडाइसेस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। सेशन के पहले हिस्से में तीनों बड़े इंडाइसेस में तेज़ गिरावट आई, लेकिन दूसरे हिस्से में एक अच्छी रिकवरी हुई जिससे इंडाइसेस पॉजिटिव में क्लोज हुए। नैस्डैक 2.17% बढ़ा, S&P 500 1.07% बढ़ा और डाउ जो है 0.31% ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, S&P 500 अपना अपवर्ड सफ़र जारी रख सकता है और शॉर्ट टर्म में 5620 और 5670 का लेवल टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट जोन अब 5500 और 5480 के जोन पर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेंट ऑयल के बारे में। ब्रेंट ऑयल में बुधवार को एक छोटा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश है क्योंकि ये 33 महीने के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस $69 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, जो इसे शॉर्ट टर्म में 66.5 तक ले जा सकता है। दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स जो है वेडनेसडे को 101.26 का लो टच किया और थोड़ा पुल बैक देखा। आगे चल के 101.9 और 102 का जोन डॉलर इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। दोस्तों, हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की, ब्रेंट ऑयल और US डॉलर इंडेक्स की। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बुधवार को निफ्टी अपने पिछले दिन के हाई 25,130 को पार नहीं कर पाया और पहले हिस्से में नैरो रेंज में ट्रेड किया। दूसरे हिस्से में सेलिंग प्रेशर के कारण इंडेक्स 24,918 पर क्लोज हुआ, जो 0.49% नीचे था। दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 25,100 और 25,130 का जोन इन निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल होगा। अगर निफ्टी 25,130 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म में 25,250 तक तेज़ रैली हो सकती है। दोस्तों, नीचे की तरफ बात करें तो 24,900 और 24,880 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स 24,880 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 24,780 और 24,760 के जोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.58% नीचे क्लोज हुआ और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 0.59% बढ़ा है। दोस्तों, निफ्टी में 7 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ और 5 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली, जबकि 28 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप और 10 स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। दोस्तों, 25,000 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 25,100 का है। पुट साइड की बात करें तो 24,900 पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 24,800 का है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.61 पर है और मैक्स पेन 24,950 स्ट्राइक पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 1.5 पर है। दोस्तों, ये हो गया निफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने 51,420 का हाई टच किया, लेकिन लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए 51,000 पर 0.51% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। लेकिन ये अपने 50 डे EMA 50,957 के ऊपर बना रहा, जो पिछले 2 सेशन से ये एक की सपोर्ट का लेवल रहा है। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग के लिए 51,450 और 51,500 का जोन इमीडिएट हर्डल होगा। अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म में ये 51,900 और उसके बाद 52,300 का लेवल दिखा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो 50,950 और 50,900 का जोन इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर बैंक निफ्टी 50,900 के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट हमें 50,600 और 50,500 के जोन में देखने को मिलेगा। तो सर, डेरिवेटिव फ्रंट पर सितंबर फ्यूचर्स 0.48% नीचे क्लोज हुए और करंट, नेक्स्ट और फास्ट सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5% से ज़्यादा बढ़ा, जो ओवरऑल शॉर्ट बिल्टअप को दिखाता है। दोस्तों, 51,500 स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 52,000 पर है। पुट साइड की बात करें तो 51,000 पर काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें अगला स्ट्राइक देखें तो 50,500 का है। दोस्तों, वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.82 पर है, जबकि सितंबर मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 0.8 पर है। दोस्तों, अब बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में। इंडिया विक्स बुधवार को 11.32 का लो टच करके 20% से ज़्यादा सर्ज हुआ, लेकिन ये अभी भी अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड दिखाता है।
दोस्तों अब बात करेंगे ऐसे कुछ सेक्टर्स की जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करने वाले हैं। वही दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी सीपीएसई, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसई, ये जो सेक्टर्स है शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए इन सेक्टर्स को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों अभी बात करेंगे एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। कल एफआईआईज और डीआईज दोनों ने नेट बाइंग की, जिसमें एफआईआईज ने 1755 करोड़ और डीआईज ने 230.9 करोड़ के शेयर्स खरीदे। दोस्तों एफआईआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 63.58 पर है, जबकि एफआईआईज ने 6286 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर एफआईआईज ने 45,589 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर एफआईआईज ने 88,725 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 61,002 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.